here mathematics और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इन फिगर 9.31 का हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन हेयर 9.31 एक आपके सामने इस तरह से फिगर बना है और दिस इज अ पैरेललोग्राम, this and this, one more thing here and one more thing, and join to this point is A, this point is E, point is B, F, C and D. Given, what is given? देखें लिखा है ABCD आर पैरेललोग्राम, लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD, कॉमा DC FE and ABFE आर पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। सो दैट टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCFA। और ये हमारे पास जो है तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन हम कराते हैं। अभी हमारे पास जो है 3 स्टूडेंट्स जो है हमारे चिर परिचित पुराने स्टूडेंट्स जो हर रोज अपना हैंड रेज रखते हैं, इन लोगों ने जो है अपना मौका यहाँ पर मांगा है और ये चाहते हैं कि ये बताएं। और बच्चे बाकी लोग क्या करते हैं भाई, बाकियों को भी थोड़ा सा जो है उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं भी सामने आऊं। आगे नहीं आना चाहते बच्चे, तो ये जो है अच्छी बात नहीं बेटा, थोड़ा सा आगे आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले मौका देते हैं क्षितिज कसोधन को। क्षितिज कसोधन को मौका देते हैं। क्षितिज कसोधन बोलिए बेटा। सर इसमें सर ABCD सर एक पैरेललोग्राम है सर, हम जानते हैं सर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सर इक्वल होते हैं सर। सर AD दैट इज इक्वल टू सर BC हो जाएगा सर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा सर। तो फिर सर इसमें सर एक और सर पैरेललोग्राम सर DCEF और सर पैरेललोग्राम ABFE सर, ये भी इसमें सर इसमें भी सर अपोजिट साइड हैं सर। DE दैट इज इक्वल टू CF सर, इक्वेशन नंबर सर 2 हो जाएगा। फिर और सर सिमिलरली सर EA दैट इज इक्वल टू FB सर, इक्वेशन नंबर सर 3 हो जाएगा सर। फिर इन ट्रायंगल सर लेंगे सर, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE सर एंड ट्रायंगल BCF सर, इसी सर ट्रायंगल लेंगे सर ADE और ट्रायंगल BCF तो हो जाएगा सर AD दैट इज इक्वल टू BC सर, इक्वेशन नंबर सर फर्स्ट हो जाएगा। मतलब सर जो अभी हमने सर पहले इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन सर फर्स्ट हो जाएगा। और सर DE दैट इज इक्वल टू CF इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन सेकंड, EA दैट इज इक्वल टू FB यूजिंग इक्वेशन थर्ड सर। बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल सर ये प्रूव कर देंगे ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। तो सर इससे हम कह सकते हैं सर एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCF। जी जी, तो आपने जो है इसको सही बताया बेटा, और इसके लिए तो आप वाकई में जो है काबिल तारीफ आपका काम है। और चलिए इसमें पार्थ होली कुछ बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने सही बताया बेटा, यस या नो? सर एक बार मैंने तो थोड़ा वैसे ही करा है, एक बार मैं भी बताऊं आपको। हाँ एक बार जो है समरी बताइए केवल। सर हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को बस ले लेंगे, अभी एरिया प्रूफ करना है। तो जो इसमें AD हो जाएगा वो BC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो एक ही पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर हम दूसरी ले लेंगे DE और CF। DE और CF वो जो नीचे वाला पैरेललोग्राम बन रहा है उसके अपोजिट साइड है। हाँ हाँ सर तो दो साइड्स हो गई। और वैसे ही सर और फिर AE इज इक्वल टू BF क्योंकि वो दोनों साइड सेम है, एक ही पैरेललोग्राम की है। तो मतलब ये जो है सेम आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो है इसमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड के कांसेप्ट से दोनों ट्रायंगल के साइड बराबर हो गए, और दोनों ट्रायंगल के साइड बराबर होंगे तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होती है, इसलिए इनकी एरिया आपस में इक्वल होगी। सबको यही कहना है? ओके
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक ही चीज है तो हम इसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ लिखेंगे इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपका जो है ABCD पैरेललोग्राम है, AD इज इक्वल टू BC, ये जो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद जो है अगला हमारे पास है DCFE इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर DCFE में DE इज इक्वल टू CF, ये भी हमारा जो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इक्वेशन नंबर दिस इज 2। एंड फिर से हमारे पास जो है आपका ABFE इज पैरेललोग्राम। ये सब आपका गिवन है, ठीक है। तो गिवन है तो आपके पास यहां भी कर सकते हैं AE इज इक्वल टू BF, ये भी हमारा जो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिखेंगे ये इक्वेशन नंबर, ये आपका 3rd हो गया। और फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd से ये आपके पास ट्रायंगल आपका AD, आपका जो नाम दिया गया है ADE इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCF यहाँ पे बाई S कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी से तो यहाँ लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCF। तो ये जब एरिया लिखते हैं ट्रायंगल लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में नाम का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर एरिया में। तो आसानी से इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमारा सिंपल था कि 3 पैरेललोग्राम थे। तीनों पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमें तो मेन जो है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हमारा टारगेट था और तीनों साइड हमने बराबर दिखाया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Here the question number 4 क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है इन फिगर 9.32। तो 9.32 एक फिगर बना रहा हूं मैं, सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ये हमारे पास फिगर है और जिसमें द नेम ऑफ D, दिस इज द Q, दिस इज B एंड हियर दिस इज C। ज्वाइन दिस पॉइंट टू P एंड ज्वाइन P से टू B, दिस पॉइंट इज A। गिवन क्या है, इसको भी लिखना जरूरी है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, this is a parallelogram and BC produced to Q such that AD equal to CQ, AD equal to CQ, AD आपका जो है is equal to CQ, ये हमारे आपस में बराबर है। और we show that to prove करना है, to prove here area of BPC is equal to area of DPQ, ठीक है। और हिंट में दिया गया है ज्वाइन A से C को मिलाने को कहा है इसमें, तो हम इसको मिला देते हैं और अब हम जो है प्रूफ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले देखिए BPC कहाँ है, BPC ये वाला ट्रायंगल, और DPQ DP और यहाँ पर Q, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे बराबर होंगे, इसके बारे में जो स्टूडेंट्स अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, वे बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी वैभव नारायण इसमें तुरंत जुड़े हुए हैं, अपूर्व महेश्वरी जुड़े हुए हैं। तो पहले वैभव नारायण के पास चलते हैं। वैभव नारायण बताएं। यस सर, इसमें सबसे पहले सर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, AC को ज्वाइन कर देंगे। AC को बिल्कुल मिला दिया बेटा सर। उसके बाद सर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं सर, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP सर, वो दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो उनके एरिया जो है सर वो इक्वल हो जाएंगे। सर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। फिर सर AD इक्वल CQ सर, ये गिवन है। और सर AD जो है वो QC के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AD BC के पैरेलल है, तो सर उसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, इसलिए QC भी वो पैरेलल हो जाएगा।
तो सिंस सर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो ए सी क्यू डी सर ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके यस सर। और सर ए सी क्यू डी के जो बाइसेक्टर है सर वो ईच बाइसेक्ट कर सर ए सी क्यू डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। तो सी क्यू जो है सर वो डीपी के सर सीपी डीपी के इक्वल हो जाएगा और एपी क्यूपी के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। फिर दो ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल सीपीए और ट्रायंगल डीपीक्यू। सर इसमें सीपी इक्वल होगा डीपी से क्योंकि हमने इसे सर प्रूफ किया है पहले। हाँ। और एंगल सीपीए इक्वल हो जाएगा एंगल डीपीक्यू के वर्टिकली अपोजिट से। और एपी जो है सर वो क्यूपी इक्वल हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऊपर सर प्रूफ किए हैं। तो सर बाय एस कॉन्ग्रुएंसी से एंगल सीपीए इक्वल हो जाएगा एंगल डीपीक्यू के। तो सर इनका एरिया भी सर इक्वल हो जाएगा। ओके ओके तो सर फर्स्ट और हाँ सर इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए आर बी सी पी इक्वल ए आर डी पी क्यू। ओके ओके चलिए बहुत सुंदर बेटा। चलिए इसमें जो है अभी अपूर्व महेश्वरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। Yes, sir. Join AC since triangle APC and BPC are on the same base PC and between the same parallel PC and AB. So, sir, according to the question, area of APC is equal to area BPC. Equation 1 हो गई sir. Since AD is equal to CQ and AD is equal parallel to CQ. जी Given है sir ये हमारे पास equation in the quadrilateral ADQC, one of the pair of opposite side is equal and parallel. According to the question, sir, ADQC is a parallelogram. AP is equal to PQ and CP is equal to DP. So diagonal of a parallelogram bisect each other. करेक्ट। In triangle APC and DPC, we have AP is equal to PQ. Angle APC is equal to angle DPQ. जी Proof है अब सब vertically opposite angle है जी and by SAS congruence मतलब by SAS congruency sir triangle APC is equal to triangle DPQ. जी जी Area of APC is equal to area DPQ. Equation 2 हो गई। और सर congruent triangle have equal area. ठीक Area DPC is equal to area ये DP. वरुण कुछ बोलना चाह रहे हैं। वरुण बोल जल्दी बोलो फटाफट बेटा। यस सर। सबसे पहले हम इसमें ADP और सर जो PQC ट्रायंगल है सर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे सर। इसमें हम सबसे पहले सर जो हमारा सर APD होगा सर वो इक्वल टू हो जाएगा सर QPC के सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर जो हमारा एंगल ADP होगा सर वो इक्वल टू हो जाएगा सर ADP हो जाएगा इक्वल टू सर PCQ के सर ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिखाना चाह रहे हैं आप ADP को आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं? ADP से क्या मिलने वाला है? यही सेम काम अगर आप ACP और आपका DPQ में करेंगे तो हो जाएगा ना सर। लेकिन सर मैंने सर पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया ना सर। ठीक है आपने ADP और QPC को कॉन्ग्रुएंट दिखाया आपने। यस सर। उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो सर उसके बाद मेरा सर DP इक्वल टू PC आ जाएगा सर CPCT से सर। और उसके बाद सर फिर मैं क्या करूंगा सर जो मैं ट्रायंगल लूंगा DPQ और PCQ सर उनका एरिया सेम हो जाएगा क्योंकि सर कॉन्ग्रुएंट है वो सर। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद QPB ट्रायंगल लिया सर। उसमें सर मैंने PC मीडियन लिया सर क्योंकि AD मेरा इक्वल टू BC और BC इक्वल टू QC है सर। तो सर जो मेरा एरिया हो जाएगा PQC का और सर BPC का ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा सर। तो मैंने सर जो पहला मीडियन थ्योरम उसको इक्वेशन 1 बनाया सर और जो दूसरा मीडियन लिया सर इसे इक्वेशन 2 बनाया। तो सर इससे मेरा प्रूव हो जाएगा कि एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ DQ सर। आपने मीडियन का इस्तेमाल किया और आपने एरिया बराबर दिखाई। बहुत सुंदर। तो ये आप लोगों के अलग अलग जो है मत है और लेकिन जो है फिर भी चलिए हम इसको सॉल्व तो करना ही है मुझे। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ उसको आप देखें ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला काम एक चीज देखें बच्चों कि पहले तो हमने जो है ज्वाइन यहाँ पर लिखा है कि ये हमारा ज्वाइन जो है AC को हमने मिला दिया। AC को मिलाने पर हमारे पास क्या है कि जब लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास जो है ये हमारे पास लिखा है APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। PB
बीपीसी, ये हमारे पास बीपीसी इक्वेशन नंबर 1, बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, सेम बेस पर है, यानी हमारे पास पैरेललोग्राम है तो पीसी बेस है आपका, सेम बेस पीसी, ये हमारा पीसी बेस हो जाएगा और सेम पैरेलल लाइन के बीच में एरिया इनकी बराबर होगी। अब इसके बाद यहां देखते हैं कि यहां पर हमारे पास इफ AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं R, हम लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BQ भी कर सकते हैं, या और हम कह सकते हैं AD इज पैरेलल टू हमारे पास जो है QC या CQ के पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये और एंड बट AD इज इक्वल टू CQ, ये हमारा गिवन है, तो यहां लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल आपका, यहां पर ACQD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पैरेललोग्राम हो गया तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एरिया, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल, हाँ इन ट्रायंगल अब लेंगे AP आपके CABC एंड ट्रायंगल आपके पास जो है QPD में, ध्यान देना बच्चों। तो ये हमारे पास एक चीज हम देखते हैं कि APC में हमारे पास जो है AC इज इक्वल टू आपके पास जो है DQ, ये अपोजिट साइड है आप पैरेललोग्राम, एक तो ये हो गया, और एंगल आपका PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PQD, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और उसके बाद एंगल हमारे पास जो है PCA इज इक्वल टू एंगल जो है हमारे पास PDQ, ये भी हमारे पास जो है सेम प्रॉपर्टी सी, तो बाई हम लिखेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल आपके पास जो है APC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपके पास जो है QPD के, और जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी एरिया भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, बहुत कोई ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने सोचने के नजरिया हो सकता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है, जो जिस मेथड से करेगा यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ। अब एरिया ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, और हमारे पास जो है DPQ, ये हो गया DPQ के इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से we can say that area of BPC is equal to area of DPQ के, यही हमें क्या करना था, ये हमें जो है प्रूव करना। तो इस तरह आपने देखा बेटा कि बहुत आसानी से हमने जो है, इसलिए जो है हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बेटा ये जो है हमने आपके सामने इस तरह से बता दिया, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? नो सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, तो मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ,
फिगर बना रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा जो उसमें कई पार्ट है, तो आप सभी की अपनी अपनी ओपिनियन होगी और मैं बारी बारी से सभी की बातों को मैं डिस्कस करता जाऊंगा और फिर उनसे हम सबकी बात को सुनेंगे। तो पहला काम करते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास है ए, इस तरह से एक जो है हमारे पास ये पॉइंट है ए, बी है, ये सी है और यहां पर एक पॉइंट हमारा डी दिया गया है और फिर यहां से लेकर के ये जो है इस तरह से पॉइंट हमारा ई है, एफ है, डी है और लिखा है कि एबीसी और बीडीई आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या गिवन है? गिवन triangle ABC and triangle BDE are two equilateral triangle। ये equilateral triangle है। D is midpoint, D is midpoint। ये जो है कैसा midpoint है BC का, ऑफ BC और ए इंटरसेक्ट बी एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव करना है नंबर 1, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। नंबर 2 दिया गया है एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 एरिया BAE और तीसरा दिया गया है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 2 एरिया BEC और यहां पर फोर्थ है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू AFD, एरिया ऑफ AFD और पांचवा है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ FED और छठा है लास्ट एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/8 एरिया AFC। देखो बच्चों इसमें जो है 6 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में समेटा गया है। There are the total number of question in this question are 6 क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन को हमें जो है इसमें सॉल्व करना है। अभी देखिए हमारे पास जो है बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड है बोलने के लिए और बताने के लिए। ये अच्छी चीज है। क्या होता है ना कि हमारे पास पर्याप्त ऑप्शन है। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 6 स्टूडेंट जो है इसमें जो है अपनी राय रखें, ओपिनियन रखें, ताकि जो है मैं सबका सारा पार्ट जो आपके द्वारा आपकी हेल्प से मैं जो है इसमें सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला मौका किसको दिया जाए? अंश यादव को मौका देते हैं। अंश यादव बोलिए। अंश यादव सुन पा रहे हैं आप मुझे? अंश, चलिए इन तक लग रहा आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। चलिए शुरुआत आज वरुण जोशी से करते हैं। वरुण जोशी आप बताएं। यस सर। सर फर्स्ट वाला सर हम सबसे पहले सर हम सब पता है कि सर एबीसी और बीडीई सर दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी सर इनकी जो साइड होंगी सर वो इक्वल होंगी। और सर हमें पता है कि सर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है सर उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड इंटू साइड स्क्वायर सर। तो सर हम वही करेंगे सर। हम मान लेंगे कि सर जो बड़ा वाला ट्राइंगल है सर हमारा BAC, हम मान लेंगे कि उसकी साइड सर x है, तो सर उसकी तीनों साइड x हो जाएंगी सर। और सर जो छोटा ट्राइंगल है सर BDE, उस सर अगर हमें पता है कि सर जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, तो सर ये x/2 हो जाएगी सर इसकी जो साइड होगी। तो इसकी तीनों साइडों को सर हम x/2 मान लेंगे। तो सर उसके बाद हम करेंगे कि हम एरिया जब निकालेंगे सर ABC का, तो वो हो जाएगा √3/4 इंटू x स्क्वायर सर, क्योंकि उसकी साइड x है। और सर उसके बाद जब हम BDE का एरिया निकालेंगे तो सर वो हो जाएगा √3/4 इंटू x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। तो सर जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो सर वो आ जाएगा कि √3/4 इंटू x²/4 हो जाएगा सर, जब हम सर ब्रैकेट हटाया और स्क्वायर सॉल्व किया। सर फिर हम 1/4 हम सर उसमें से कॉमन ले लेंगे सर, क्योंकि सर दोनों सर मतलब उसके सर डिवाइड 4 से हो रहे। तो सर जब हम 1/4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू √3/4 इंटू x² सर। और सर हमें पता है कि √3/4 इंटू x² सर एरिया ऑफ ABC है, तो सर ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC।
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया रूट 3 बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर का यूज करके हम जो है फर्स्ट वाले को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, यस सर, लास्ट में 1/4 सर कॉमन लेके जय सर बाला वो कोटी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? जय बाला कोटी। यस सर। सर हम पूरा एक्सप्लेन करें फर्स्ट। Yes, sir. Second one, from part 1 we have area of triangle BDE is equal to 1/4 area of triangle ABC. From equation first and third. सर जो फर्स्ट वाले में दो इक्वेशन निकल गई तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें निकालने इक्वेशन तो इसमें होगा 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 एरिया ट्राइंगल BEC. Area of triangle ABC is equal to 2 area of triangle BEC. सर प्रूव हो गया। चलिए, तो आपने जो है सेकंड रिजल्ट तो आपने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद थर्ड के लिए हम क्षितिज कसोधन के पास चलते हैं। थर्ड रिजल्ट क्षितिज कसोधन कुछ बोलिए। यस सर, सर बता रहे हैं सर इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सर डी से ए और ए सर एक डी सर परपेंडिकुलर सर ड्रॉ कर देंगे सर। एडी इज परपेंडिकुलर टू सर बीसी सर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। यस सर। और तो फिर हो जाएगा सर एरिया ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीईसी। सर इसका सर एक कॉमन बेस हो जाएगा सर बीसी और सर कॉमन पैरेलल लाइन हो जाएगा सेम पैरेलल लाइन बीई और पैरेलल टू एसी। सर फिर एरिया ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ट्रायंगल बीईएफ इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीईसी। सर हो जाएगा सर एरिया फिर एरिया ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ट्रायंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बीईसी। एरिया अभी एक का थोड़ा सा एक एक करते चलते हैं क्योंकि देखो टाइम भी जो है तेजी से भाग रहा है ना, तो पहले एक एक पार्ट को सॉल्व भी करते चल रहे हैं, उसके बाद ताकि उस रिजल्ट का हम यूज भी करते रहेंगे। क्लियर है बेटा? हेलो सर। हाँ सर बताएं। हेलो। हाँ हेलो सर, हम बताएं फोर्थ वाला। फोर्थ बनना चाह रहे, चलिए फोर्थ बता लीजिए आप। चलिए आपको ही मौका दिया जाए। सर एंगल ABC and angle BDE are equilateral triangle. यस, एंगल नहीं बेटा ट्रायंगल बोलते हैं। एंगल सॉरी सर ट्रायंगल एंगल ABC is equal to angle BD is equal to 60 degree. जी 60 डिग्री जी। angle AB perpendicular to angle DE. Triangle BED and triangle AED are on the same base ED and between the same parallel of AB and DE. Area triangle BED area triangle AED subtracting area AEFD on both sides. जी area triangle BED minus area triangle EFD is equal to area triangle AED area minus area triangle EFD. जी And the answer is the area triangle BEE is equal to area triangle AFD. ओके ओके, तो आपने जो है इसमें जो है आपने इसके फोर्थ वाले रिजल्ट को बता दिया और इन्होंने एंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री बोल करके आपने जो है इस काम को किया और सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। चलिए ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ के लिए कौन बोलेगा? फिफ्थ अपूर्व महेश्वरी। अपूर्व सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। आप फिफ्थ वाला सॉल्व कर देंगे? यस सर। बताएं। सर ट्रायंगल ABC AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू बाय व्हिच प्रॉपर्टी? A का स्क्वायर माइनस बाय व्हिच प्रॉपर्टी? देखिए बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना कि आजकल जो है सॉल्यूशन बहुत इजीली अवेलेबल है,
सोल्यूशन मेन नहीं है, मेन है हमें जो है उसके मैटर को समझना और समझाना। तो जब तक हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, हम अभी मान लीजिए हम भी सॉल्व कराते हैं, आप उसको लिख लें, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या चीज है, कहाँ से है। तो चलिए इसमें फिर एक बार फिर से वरुण जोशी के पास चलते हैं। वरुण जोशी, आप सुन पा रहे मुझे? यस सर। सर हमें सर इसमें सर हम सर पहली वाली सर जो हमने यस सर जो हमने पहले इक्वेशन सर प्रूव कर रखी है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर, उनकी मदद लेंगे सर हम इसमें। सर हमें पता है कि सर फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है सर, उससे हमें पता चल जाता है कि जो बी डी है सर वो हाफ ऑफ ए बी सी है सर। तो सर एरिया मतलब उनका, तो सर इसको मैं एक इक्वेशन सर मैं ये ले लूंगा। जब हमने सर फोर्थ इक्वेशन सॉल्व की तो सर हमको ये पता चला कि जो एरिया ऑफ बी एफ ई है सर, वो इक्वल्स टू है सर एरिया ऑफ ए एफ डी। तो सर हम इससे कह सकते हैं कि जो एरिया होगा सर बी एफ ई का, वो इक्वल होगा सर एरिया ऑफ ए एफ डी इक्वल, और वो इक्वल होगा टू एरिया एफ ई डी का सर, क्योंकि सर वो हाफ है इसका। तो सर हम इससे कह सकते हैं कि जो एरिया होगा सर ट्राइंगल बी एफ ई का सर, वो होगा टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी सर। ये प्रूव हो जाएगा सर फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को सर लेके। ओके ओके ओके। तो अभी जो है अभी इसमें जो है हमारे पास इन्होंने जो है फोर्थ को फिफ्थ को भी इन्होंने जो प्रूव कर दिया और फिफ्थ के बारे में बताया। और इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट है हमारे पास सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर के बारे में कोई ओपिनियन रखना चाहता है? सिक्स नंबर हमारे पास, चलिए वैभव नारायण के पास चलते हैं, लास्ट है, इसके बाद फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। वैभव नारायण, यस सर। मुझे यस सर बताएं सर। यस सर बता रहे सर। इसमें सर हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्रायंगल एफ ई डी का। सर इसका बेस है वो, यस सर इसका बेस हो जाएगा a/3 और हाइट हो जाएगा √3/2a। तो इसका एरिया निकाल देंगे सर, वो आएगा √3/12a²। सर फिर एरिया निकालेंगे ट्रायंगल FAFC का। इसका बेस हो जाएगा 4/3a और हाइट हो जाएगा √3/a। तो सर इसका एरिया निकाल देंगे, वो आ जाएगा 2√3/3a²। तो सर अब एरिया एफ ई डी बाई एरिया ए एफ सी करेंगे सर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/8। तो सर ए आर एफ ई डी इक्वल 1/8 ए आर एफ ए एफ सी। सर उसको राइट साइड भेज देंगे सर, तो हैंस प्रूफ्ड। चलिए, और इसमें भी जो है अंश यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंश यादव शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट करें। सर एक क्वेश्चन सर, जब स्कूल ओपन होगा सर तो तुरंत ही वो टर्म 1 का एग्जाम होगा? बेटा देखो अभी जो है अब तैयारी तो पूरी चल रही है कि हमारा स्कूल ओपन हो जाए, रीओपन हो जाए। और लेकिन जो है अभी क्या है कि जो डे स्कूल होते हैं ना, डे स्कूल की समस्याएं अलग है, आवासीय विद्यालय की समस्या अलग है। जो गाइडलाइन आई है उसमें एक साथ सबको नहीं बुला सकते बच्चों। तो उसमें क्या हो रहा है कि डे स्कूल में तो एक ऑप्शन आता है ना कि आप 50% बच्चे आज बुला लिए, 50% बच्चे कल बुला लिए, तो अल्टरनेट डे पे उनको बुला सकते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल में क्या है, अगर हम सभी बच्चों को बुला लेंगे तो 50% का हिसाब कैसे रख पाएंगे क्लासेस। फिर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ गिनी चुनी क्लासेस को बुलाया जा रहा है और एक ही क्लास को 2 या 3 शिफ्ट में तोड़ करके फिर उनको जो है हम यहाँ पर क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लानिंग यहाँ पे अभी हो रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अभी जैसा कुछ फाइनल होगा हमारे पास मैसेज आएगा, हम आपको जो है मैसेज सेंड कर देंगे और उसके हिसाब से आप लोग जो है प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी कुछ भी ऐसा भी जो है फाइनल नहीं हुआ है। जो कुछ भी अभी तैयारी सब चल रही है, तैयारी हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर जो है हम सब अपना काम कर लेंगे। तो चलिए बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके फर्स्ट वाले पर हम पहले चले। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो बोला जा रहा है उसको आप देखें। यहाँ पर देखिए लंबा चौड़ा जो है इसके 6 पार्ट है और हम इसके जो है फर्स्ट पार्ट पर अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं। तो हियर ये हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पार्ट को जितना हो जाएगा टाइम में हम वो पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा आप लोगों ने भी बताया है, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में इसको हम आगे बढ़ाएंगे प्रोसीजर। हाँ, तो 1 मिनट में तो पहला तो ये होता है कि फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी की एरिया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू x स्क्वायर।
और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास जो है जो दूसरा है BDE दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा √3/4 इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, y जो है आपके x का हाफ है, y इज इक्वल टू 1/2x। y हमारा x का क्या है, हाफ है। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू √3/4 इंटू